वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। यूपीएससी के ज्योग्राफी ऑप्शनल के आज के लेक्चर में हम रोस्टो के स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल या वृद्धि की अवस्थाओं का जो ये मॉडल है उसे समझने का प्रयास करेंगे। इस मॉडल में मुख्यतः क्या है, तो इसमें किसी भी क्षेत्र या देश के आर्थिक सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का निर्धारण किया गया है। रोस्टो की बात करें तो इनका पूरा नाम वाल्ट विटमैन रोस्टो है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक इतिहासकार थे। इन्होंने एक ऐसे मॉडल को विकसित करने का प्रयास किया जिसके द्वारा किसी भी देश के कार्मिक आर्थिक विकास यानी कि जिस क्रम में आर्थिक विकास होता है उसका विश्लेषण किया जा सके, और इस सिद्धांत को 1960 में प्रकाशित किया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी राष्ट्र का जो विकास होता है वो एक जैविक प्रक्रिया के समान होता है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के समान होता है, और समय और स्थान अलग होते हुए भी, समय कुछ भी हो और स्थान कोई भी हो, अलग होते हुए भी उसका जो देश की उस देश को इन अवस्थाओं से होकर गुजरना ही पड़ता है। जैसे मानव है, मानव चाहे कहीं भी हो, ठीक है, उसकी जैविक अवस्थाएं हैं बचपन, फिर टीन एज, फिर जवानी, बुढ़ापा, जिससे उसे होकर गुजरना पड़ता है। चाहे वो आपका इंडिया में हो रहता हो मानव, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे अफ्रीका में हो, कहीं भी हो, लेकिन कुछ निश्चित जैविक अवस्थाएं हैं जिससे होकर मानव को गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार आर्थिक विकास की भी कुछ अवस्थाएं हैं जो रोस्टो ने जिस तरीके से बताई हैं, जैविक प्रक्रिया के समान है जिससे होकर उसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, इस मॉडल में उन्होंने किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई जिससे होकर वो गुजरता है। ठीक है, और ये 5 स्टेजेस कौन सी है? पहली स्टेज है परंपरागत समाज की अवस्था, द ट्रेडिशनल सोसाइटी। दूसरी स्टेज है उत्प्रस्थान के लिए पूर्व स्थिति, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। तीसरी स्टेज है उत्प्रस्थान, टेक ऑफ, और चौथी स्टेज है परिपक्वता की ओर प्रस्थान, ड्राइव टू मैच्योरिटी। फिर 5वीं स्टेज है व्यापक उपभोग की अवस्था, द स्टेज ऑफ मास कंजप्शन। ठीक है, इन अवस्थाओं को दिखाने के लिए आप ऐसा डायग्राम यूज कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन 5 अवस्थाओं की जो विशेषताएं हैं उन्हें समझेंगे, फिर इस सिद्धांत की क्या कुछ आलोचनाएं हैं उन्हें भी जानेंगे। उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले लेक्चर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें और वीडियो लेक्चर के बारे में कमेंट के जरिए अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनकी जो विशेषताएं हैं 5 स्टेजेस की उन्हें जानते हैं। तो पहली स्टेज है आपकी परंपरागत समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो इस स्टेज में क्या होता है कि 75% से अधिक लोग कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। ठीक है, कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं और मुख्यतः पशुचारण, जीवन निर्वाह कृषि व स्थानांतरित कृषि की जाती है। इस अवस्था में आदिम व रूढ़िवादी समाज होता है जिसमें अंधविश्वास होता है, धार्मिक कट्टरता होती है और सामाजिक शोषण आदि समस्याएं विद्यमान होती है। ठीक है, और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा विहीन होती है। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं होता राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में। जैसे अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो मिडिल अफ्रीकी कंट्री है, मध्य अफ्रीकी देश हैं और एशिया के भूटान, कंबोडिया आदि, उन्हें आप चाहें तो फर्स्ट स्टेज में रख सकते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी की। ठीक है, और जो जो इनकी विशेषता है आप खुद एक बार जरूर देखिएगा कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं पहली स्टेज की जो इन देशों से मैच करती है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज है उत्प्रस्थान के लिए पूर्व स्थिति, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। तो इस अवस्था के अंतर्गत कोई देश कुछ ऐसे लोगों के समूह को तैयार करता है जो नई आर्थिक क्रियाओं और नवीन औद्योगिक तथा कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, कुछ नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, है ना, और निवेश के द्वारा आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे कृषि और उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख आधार मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो ये स्टेज है इसे आप मान सकते हो यूरोप में 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो नव जागरण काल आया था। ठीक है, और उसमें फिर रूढ़िवादी सोच का त्याग हुआ था, नवराज तंत्र आदि, ये सब जो है उसे आप रख सकते हैं प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। ठीक है, जो आपका यूरोप में नव जागरण काल आया था। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसे समूह खड़ा हुआ था जो नवीन विचारों पर काम करने के लिए तैयार था। ठीक है, रूढ़िवादी सोचों का उन्होंने त्याग करा था। ठीक है, और जो धार्मिक अंधविश्वास थे इनसे अलग हटकर उन्होंने
आगे आधारभूत संरचनाओं के लिए काम किया, ठीक है। तो ये फिर एक बेस मिल जाता है आपको टेक ऑफ के लिए, तो इसलिए इसे हम प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरी स्टेज है आपकी उत्प्रस्थान, टेक ऑफ। तो किसी देश के आर्थिक विकास की ये लघुकालीन अवस्था है, ठीक है, बहुत छोटी अवस्था होती है टेक ऑफ। इस अवस्था में कम समय में अधिक विकास होता है, लेकिन स्टेज वैसे तो लघुकालीन है, कम समय के लिए होती है, लेकिन कम समय में भी इसमें विकास बहुत अधिक होता है, ठीक है। और रोस्टो के अनुसार उत्प्रस्थान जो है वो औद्योगिक क्रांति है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो वाला जो काल है वो टेक ऑफ है, उत्प्रस्थान है। वहीं से आपकी जो इकोनॉमी है वो एकदम गति पकड़ती है, ठीक है। और फिर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। निवेश और आर्थिक वृद्धि द्वारा प्राथमिक व विनिर्माण क्षेत्रों में नए उद्योगों का विकास होता है। नगरीकरण व औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। साक्षरता दर, रहन सहन का स्तर व क्रय शक्ति आदि में वृद्धि दिखाई देती है। तो अगर हम इस स्टेज की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का अभूतपूर्व विकास और 1850 से 1875 में यूएसए का विकास तथा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत इस अवस्था में था, ये जो टेक ऑफ की अवस्था है, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेज है आपकी परिपक्वता की ओर प्रस्थान, ड्राइव टू मैच्योरिटी। तो अब आपका टेक ऑफ ले चुकी है इकोनॉमी थर्ड स्टेज में, अब आपको मैच्योरिटी की ओर बढ़ना है। इसमें आपके कार्य में कुशलता आ जाती है, स्किल आता है, अच्छी प्रौद्योगिकी आप यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। उद्योगों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। श्रम बहुत अधिक कुशल एवं विशिष्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब एक ही कोई श्रमिक है कि वो विशिष्ट काम करता है, मतलब पूरी गाड़ी सिर्फ उसे ही नहीं बनानी, अलग अलग पार्ट बनते हैं, विशिष्ट क्षेत्र पर वो काम करता है, ठीक है। तो बहुत अधिक कुशल हो जाता है और विशिष्ट हो जाता है। विभिन्नताओं की विशेषताओं वाले अनेक क्षेत्रों का विकास होता है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों का विकास होता है। उद्योगों का विकेंद्रीकरण एवं विविधीकरण होता है। जो उद्योग होते हैं, सपोज करो गाड़ी है, उसका एक पार्ट आपका जापान में बन रहा है, एक चीन में बन रहा है, फिर वो निर्यात हो रहे हैं, असेंबल करे जा रहे हैं, गाड़ी किसी तीसरे देश में बन रही है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण होता है, कोई पूरा उद्योग एक ही जगह नहीं लगा होता, अलग अलग जगह पे फैले होते हैं और वहां से वो आते हैं और एक जगह फिर असेंबल होते हैं। और विविधीकरण होता है, कई तरह के उद्योग, अलग अलग तरीके के फिर उद्योग लगते हैं, ठीक है। और इसमें आयात घटता है और निर्यात बढ़ता है आपका, ठीक है। इंपोर्ट में कमी आती है और एक्सपोर्ट में बढ़ावा होता है। और फिर इसमें जो आपकी ड्राइव टू मैच्योरिटी की स्टेज है, इसमें उच्च साक्षरता दर हो जाती है, ठीक है, हाई लिटरेसी रेट, उच्च जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल आपका हाई हो जाता है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है, परचेसिंग पावर जो होती है आपकी। तो विश्व के अधिकतर विकसित देश जैसे यूएसए, जापान आदि आपकी इसी अवस्था में है, जो ड्राइव टू मैच्योरिटी की स्टेज है। फिर पांचवी स्टेज है आपकी व्यापक उपभोग की अवस्था, स्टेज ऑफ मास कंजप्शन। तो यह विकास की अंतिम अवस्था है। इसमें अर्थव्यवस्था भारी उद्योग जैसे स्टील एवं ऊर्जा के उत्पादन से हटकर उपभोग वस्तुएं जैसे मोटर कार, टेलीविजन आदि की ओर परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी मतलब इस स्टेज में अर्थव्यवस्था में ऐसी चीजों का निर्माण नहीं होता जो आपके उद्योग से संबंधित है। अब वो उपभोक्ता वाली जो वस्तुएं हैं, कार है, मोटरसाइकिल और जो भी मतलब उसके पर्सनल जो विलासिता वस्तुएं हैं, एसी, ये सब ऐसा बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उपभोग वस्तुएं जैसे मोटर कार, टेलीविजन आदि की ओर परिवर्तित हो जाती है। इस अवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका अहम होती है, ठीक है। कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र से हटकर अब आप सेवा क्षेत्र इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। आय में वृद्धि के कारण उपभोक्तावादी समाज की स्थापना होती है। तो ये थी इनकी रोस्टो की 5 स्टेजेस, जिनसे कोई आपका समाज, देश होकर गुजरता है अपने आर्थिक विकास के क्रम में, ठीक है। अब हम इसकी क्या कुछ आलोचनाएं हैं उन पर एक बार नजर डालते हैं। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है, अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो इस मॉडल की जो अवस्थाएं हैं अनुक्रमित रूप से प्राप्त हो, यह कई एग्जाम्पल में अनुचित जान पड़ता है कि बिल्कुल ये इसी तरीके से फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज आएगी, उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी, फिर फोर्थ, फिर 5। तो ये कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें अनुचित जान पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में स्टेज फर्स्ट थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, और उसके बाद डायरेक्ट स्टेज 5 प्राप्त हो गई थी, क्योंकि जो आपके अंग्रेज थे वहां बस गए, इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में बस गए और वहां आर्थिक वृद्धि को साथ वो लेकर आए थे। तो फर्स्ट स्टेज से सीधा
स्टेज 5 की ओर वो परिवर्तित हो गए थे। कुछ देश जहां उपभोक्तावाद तो स्टेज 5 का है, ठीक है, अच्छी अच्छी महंगी कारें हैं, लग्जरी जीवन है, लेकिन धार्मिक राजनीतिक तंत्र स्टेज 1 का है। एग्जाम्पल के लिए पश्चिमी एशिया के जो आपके देश हैं, सऊदी अरेबिया, ये सब जो है, वहां उपभोक्तावाद तो की तौर पे देखोगे तो स्टेज 5 है, अच्छी लग्जरी उनका जीवन है, ठीक है, हर चीज में लग्जरीपन उनका दिखाई देता है। लेकिन अगर आप धार्मिक तौर पर देखोगे, राजनीतिक तौर पर देखोगे तो वो स्टेज 1 में है, ठीक है। कुछ देश जैसे भारत जनसंख्या वृद्धि से ग्रसित है, जिसमें टेक ऑफ की अवस्था प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आर्थिक प्रगति का लाभ जनसंख्या में ही विलीन हो जाता है। यह मॉडल यूरोप के आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बना है, अतः अफ्रीका एशिया के देशों में यह पूरी तरीके से लागू नहीं होता। तो ये थी इसकी कुछ आलोचनाएं। अब हम इस रोस्टो के इस मॉडल की अगर हम एप्लीकेशन देखें, इसका उपयोग देखें, जो आजकल यूपीएससी में पूछ भी लिया जाता है काफी बार मॉडल का उपयोग, उसकी बात करें तो रोस्टो द्वारा किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक स्थितियों का आसानी से विश्लेषण कर उनकी विभिन्न अवस्थाओं का पता लगाया जा सकता है, जिनके माध्यम से वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों का विकास संबंधी रणनीतियों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान कर वैश्विक समावेशी व सतत विकास की ओर अग्रसर किया जा सकता है। भारत के राज्यों का रोस्तों के आर्थिक समृद्धि मॉडल के आधार पर विश्लेषण करके क्षेत्रीय आर्थिक विभेदन को कम करने के लिए सटीक रणनीति बनाई जा सकती है कि भारत का कौन सा क्षेत्र फर्स्ट स्टेज में है, कौन सा 4th में है, कौन सा 5th में। लाइक एग्जांपल झारखंड और दिल्ली में जो आप फर्क देखोगे, दिल्ली को आप मान सकते हो कि 5th स्टेज में है ना, लेकिन झारखंड उड़ीसा के जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्षेत्रीय आर्थिक विभेदन को कम कर सकते हैं रोस्टो के इन आर्थिक मॉडलों से विश्लेषण करने के बाद। तो ये था हमारा रोस्टो के आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं का जो मॉडल था, जिसमें उन्होंने 5 स्टेज बताई थी, उसका लेक्चर। तो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो गया है तो कमेंट कर जरूर बताएं, और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने ऋषभ एस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।